हेलो माय डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी वॉरियर्स में आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें जो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। और इन रेशियोज़ के बारे में पिछले क्लास में पिछले हमारे वीडियोज़ देखेंगे, उसमें हमने डिस्कशन किया था कि डिफरेंट 6 रेशियोज़ होते हैं और वो रेशियोज़ कैसे होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ओवरव्यू के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को हमने थीटा माना, कुछ भी एंगल हो सकता है। तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है। और इस तीनों साइड्स के रेशियोज़ को अलग अलग जो रेशियोज़ बनाएंगे, कोई दो साइड लेकर के रेशियोज़ बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए P अपन H, ये एक रेशियो हो सकता है। B अपन H, ये भी रेशियो हो सकता है। मान लीजिए कि H अपन B हो जाएंगे, ये भी एक रेशियो हो सकता है। तो ऐसी जो रेशियो बनाती हैं उसका कुछ न कुछ नाम दिया गया है, और वो नाम क्या क्या हो सकते हैं। ये नाम है, फर्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू, हम लोग देखेंगे साइन कहते जनरली, और इस थीटा के बिहाफ में लेंगे। यहाँ थीटा हो सकता है, इस जो किसी पार्टिकुलर एंगल के बिहाफ में लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एंगल लिया थीटा। नहीं कुछ होता तो यहाँ ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये P और H के बीच में रेशियो होता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस को हम लोग साइन थीटा कहते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा एक होता है, जो कि बेस एंड हाइपोटेनियस के बीच में जब लेते हैं तो उसको कॉस थीटा कहते हैं। एक होता है टेन थीटा, और वो किस में होता है, परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में, परपेंडिकुलर बेस के बीच में जब रेशियो होता है उसको कहेंगे टेन थीटा। और नेक्स्ट होता है कॉट थीटा, और वो होता है बेस एंड परपेंडिकुलर, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, बेस एंड परपेंडिकुलर। एक होता है सेक थीटा, सेकेंड भी जिसको कहते हैं फुल फॉर्म के तौर पे, वो होता है कॉस का उल्टा, मतलब H अपन B, P अपन H कॉस होता है, H अपन B कहेंगे तो उसे हम कहेंगे H अपन हाइपोटेनियस अपन बेस, ये सेक थीटा हो जाएंगे। और कॉसेक थीटा, कॉसेकेंट भी कहा जाता है इसको फुल फॉर्म के तौर पे, ये आ जाएंगे आपको H अपन P। तो अगर देखा जाए तो इसका ये उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, एंड टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिसको आपको याद करके रखना है। बिल्कुल ही ये 5-6 नाम हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। और इस रेशियो के बेसिस पे हम लोग वर्क कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं इसको। तो यूज़ करने का देखें अगर हम, तो जैसे हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया जाए ये यहाँ पे अगर मान लेते हम A हो गया, B जो एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और C एंगल के बारे में मालूम है ये थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल मालूम। और थीटा मतलब कि यहाँ मान लीजिए कि ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, 60 डिग्री एंगल कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी, 90 डिग्री से छोटा, बस 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एंगल ले लेते हैं, या साइड से ले लेते हैं, यहाँ पे साइड लेते हैं, मान लीजिए कि जो 12 लेते हैं साइड। तो बाकी रिमेनिंग साइड कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास में अगर 2 साइड होते तो हम पाइथागोरस इक्वेशन यूज करते हैं। पाइथागोरस इक्वेशन क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इस तीनों में से कोई 2 अगर मालूम है तो थर्ड भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक ही मालूम है, उससे दोनों कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको P मालूम है और बाकी ये और ये साइड नहीं गिवन है, तो नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या, जैसे अगर मान लीजिए आपको कहा H निकालने के लिए, क्या कहा, H निकालने के लिए आपको कहा गया, और H हमको निकालना है। अब आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है, यहाँ देखते हैं, हमें P गिवन है, H निकालना है। और P और H के बीच में किस किस का रिलेशन होता है, साइन का एंड कॉसेक का होता है। कोई दोनों में से कोई एक लगा लेंगे, कोई सा रेशियो लगा लेंगे। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है,
परपेंडिकुलर आपको गिवन है 12 एंड हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 का वैल्यू हम लोग पिछले क्लासेस में पिछले वीडियो में देखेंगे आप, तो डिफरेंट जो डिग्रीज हैं साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस का, टेन का, 6 सभी रेशियोज़ का, ये सभी जो डिग्रीज हैं 0 से लेकर के 90 तक का, सबका वैल्यू कैसे याद रखना है, रिमेंबर करना है, ये आपको बता दिया था कि साइन को हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/2 होता है, एंड साइन 60 डिग्री का √3/2 होता है। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके वैल्यूज़ को अगर देखेंगे, पहले 0, फिर 0.11 समथिंग हो जाएंगे, और फिर 0.11 से कम होते हैं, और √3/2 मतलब साइन 60 का वैल्यू हमें वहाँ दिखाया गया था √3/2, ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ 12 है और ये h हो गया। तो अगर हम h की वैल्यू निकाले, क्रॉस कर देते हैं, h को ऊपर ले आते हैं, और ये क्या हो जाएंगे 12 × 2 डिवाइडेड बाई √3, तो ये हो जाएंगे 24/√3। ये वैल्यू हो जाएंगे 1√3। ये हो जाएंगे किसकी वैल्यू, h की वैल्यू। अगर मान लिया जाए आपको b का वैल्यू मालूम करना है, b पता करना है कि b क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, तो b और ये इस दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। b और p tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b, और tan कितना डिग्री हो लिखेंगे, इस एंगल के बिहाफ में ले रहे हैं तो 60 डिग्री इक्वल टू p की वैल्यू है 12 एंड b की वैल्यू है पता नहीं है, अभी निकालना बाकी है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है, tan को हमने याद करने के लिए साइन 60/cos, साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसको दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया था, तो √3/2 मल्टीप्लाई √2, इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2/1, कैंसिल हो गया, तो 1/2 √3/, साइन 36 cos 30 की वैल्यू 1/2। यस, यहाँ ये 1/2 हो, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे 2, और ये भी है, कितना है 2, तो कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएंगे। tan 60 की वैल्यू मतलब हो जाएंगे √3, यहाँ tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 12/b। देन हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू, b ऊपर चले जाएंगे, 12/√3। इसको और फर्दर सॉल्व करें अगर, तो 12 को लिख सकते हैं 3 × 4/√3, या √3 × √3 × 4/√3, एक √3 कैंसिल हो जाएंगे, या b की वैल्यू आप लोग 4√3 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4√3, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू जो अननोन हमारे साथ, हमारे जो देखने में आ रहा है एक ट्रायंगल का साइड्स था, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए, तो कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसी मेथड के बेसिस पे, और नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। तो बाय डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम लिया हमने मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बेसिस पे इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC। सबसे पहले आप जब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें ABC
अब हमें एक सबसे पहली बात ये रखना है कि किसी भी राइट एंगल के बिहाफ में हम लोग कॉस ए साइन ए नहीं लिखते। किसके बिहाफ में लेते हैं? एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए हो सकता है या तो ये हो जाए या यहाँ हो जाए। तो यहाँ मान ली ए ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, यहाँ सी ले लेते हैं। ये एंगल हमारा थीटा एंगल है, मतलब कि इस एंगल के बिहाफ में हम सारे रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू 4/5। कॉस ए इस एंगल के लिए ये हो जाएंगे परपेंडिकुलर, ये हो जाएंगे हाइपोटेनियस और ये हो जाएंगे बेस। पहली बात तो ये समझना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ा हुआ बेस और हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे हमें कॉस ए की वैल्यू मालूम है। कॉस ए मीन्स बी अपॉन एच की वैल्यू मालूम है। बी की वैल्यू है 4, एच की वैल्यू हो जाएंगे 5। कितना हो जाएंगे? यहाँ 5 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 4। तो ये दोनों तो हमें मालूम है। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या मालूम करना है? फाइंड अदर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल रेशियोज। टोटल रेशियोज होते हैं 6। कॉस मालूम है आपको, साइन ए की वैल्यू मालूम करना है, कॉस साइन टेन ए की वैल्यू मालूम करना है, कॉट ए की वैल्यू मालूम करना है, सेक ए की वैल्यू मालूम करना है एंड कॉसेक ए की वैल्यू मालूम करना है। ये सारे वैल्यूज मालूम करने हैं। और ये क्या क्या होते हैं? साइन होता है पी अपॉन एच, टेन होता है पी अपॉन बी, कॉट होता है बी अपॉन पी, सेक होता है बी अपॉन एच एंड ये होता है पी अपॉन एच। तो इसमें सभी के सभी मालूम है साइड्स क्या? नहीं, ये पी नहीं मालूम है। तो हम क्या कर सकते हैं? पी नहीं मालूम है, सिंपली अगर आप ये चाहे तो आप पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर अपने को मालूम करना है पी तो बी को उधर ले जाइए, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज़ करके आप p की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। h जहाँ पे है 5, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएंगे 25 माइनस 16 इक्वल टू रूट अंडर 9 और 9 का वैल्यू होता है 3। तो मीन्स p की वैल्यू हो जाएंगे कितना? p इक्वल टू 3। समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू निकाल लिया और इसके बाद में डिफरेंट रेशियो। साइन ए इक्वल टू क्या होता है? p/h। यहाँ p देखेंगे 3 है और h है 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ? 3/h। इसके बाद है टेन ए p अपॉन b, p अपॉन b 3/4, 3/4। फिर नेक्स्ट है कॉट ए b अपॉन p 4/3, 4/3। नेक्स्ट है सेक ए b अपॉन h, सॉरी उल्टा h अपॉन b होते हैं, इसका कॉस का उल्टा h अपॉन b और ये h अपॉन p। ठीक है, 5/4 और ये हो जाएंगे 3/5/4 और ये हो जाएंगे 5/3, 5/3। तो ये एक हमें पता था, बाकी रिमेनिंग नहीं पता था। इस बाकी रिमेनिंग को इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए और 1-2 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। मेरे हिसाब से आप इसको याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में और फिर आपको इसके फर्दर कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे, सॉल्व करवाएंगे। जो आपका NCERT बेस्ड पे प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। इसको आप लोग नोट करें।